हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITS क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों हमने स्टार्ट किया केमिस्ट्री क्लासेस की और हम करते हुए हमने केमिस्ट्री के कितने पार्ट कर लिए? 6 पार्ट के करीब कर लिए, ठीक है। ये हमारा कौन सा 5 पार्ट कर लिया, छठा पार्ट हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या ITS क्लासेस पे फ्री एजुकेशन दी जाती है 6 से लेकर 12 तक की, और हायर एजुकेशन की भी क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। साइंस कॉमर्स आर्ट तीनों जो कि इन तीनों जो स्ट्रीम में सब्जेक्ट आते हैं सभी की स्टडी की जाती है, ठीक है। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमने 5 पार्ट कर चुके हैं, आज हमारा 6 पार्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। और ये हमारा कौन सा है, छठा पार्ट है। और ITS क्लासेस क्या करता है भाई, 11th 12th केमिस्ट्री कोर्स फॉर IIT JEE NEET NDA, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, F गेट का हो या फिर नेट और गेट के लिए हो, ये जो केमिस्ट्री का कोर्स है वो सभी के लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। तो ये बड़ा ही अच्छी क्वालिटी के जो केमिस्ट्री का कोर्स है, एक मोटिवेशन कोट है, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। अगर आप कोशिश करते हो तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, भले ही वो देर में मिले, परंतु वो मिलेगी जरूर। तो हमने जो पिछली क्लास में है, हमने ड्राइव्ड यूनिट तक क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट थी वो हमने यहाँ पर ड्राइव की थी, और 7 बेसिक यूनिट से कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं वो हमने देखा था ये वाली पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या कर रहे जा रहे हैं, सब्सिडरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। सब्सिडरी यूनिट मतलब कि क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन एंड मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट। जो हमारे पास बेस यूनिट होती है ना, जो हमारे पास बेस यूनिट होती है, उनको अगर मल्टीपल फॉर्म के में लिखे या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे, वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, सब्सिडरी यूनिट की सहायता से लिखा जा सकता है। कैसे, हम कुछ सब्सिडरी यूनिट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, सम कॉमनली यूज्ड प्रेफिक्स विद बेस यूनिट। मतलब कि प्रेफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगता है, ठीक है। प्रेफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगता है, और सफिक्स क्या होता है, जो आगे लगता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, प्रेफिक्स के बारे में बात करेंगे, जो पीछे लगने वाले होंगे। और इस सब्सिडरी यूनिट को याद करने की बेहतरीन ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे, वो किस तरीके से होगी, ठीक है। यहीं पे याद हो जाएगी। देखो यहाँ जो ये यूनिट है, यहाँ से एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखो, 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻⁻2 क्या बोलेंगे, सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻�9। देखो यहाँ पर तो यह लिखा हुआ है सिंबल, और ये है इनका कंप्लीट नाम, इनको क्या बोलेंगे, और ये क्या है, यहाँ पर सिंबल है इनकी, ठीक है। तो 10⁻⁻9 क्या है, नैनो, 10⁻⁻12 क्या है, पिको, 10⁻⁻15 क्या है, फेमटो, 10⁻⁻18 क्या है, ऑटो, 10⁻⁻21 क्या है, जेप्टो, 10⁻⁻21 क्या है, योक्टो, ठीक है। देखो ये पूरी की पूरी सीरीज याद करने के लिए और एक ये सीक्वेंस याद करने के लिए बस हमें दो चीज याद करनी है। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी की चीज को मुंह जबानी याद कर सकते हैं। कैसे, देखो 10 की पावर, पहले क्या 1, पहले माइनस वाले फिर लेंगे प्लस वाले, ठीक है। पहले माइनस वाले क्या देख लेते, क्या है, माइनस आगे लगेगा, और फिर 1 2 3, 3 तक जाना है, फिर 3 की टेबल आ जाएगी, 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है। यहाँ तक हमने लिखनी है, और फिर ये सीक्वेंस वाली जो ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। आगे जो है 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 21 जेटा, और 10 की पावर 24 यूटा। अब देखो इसी तरीके से जैसे -1 की हमने यहाँ तक देखी 24 तक, उसी तरीके से 10 की पावर जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको कैसे कहेंगे, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6। फिर देखो 3 तक आने के बाद 1 2 3 आया, फिर उसके बाद क्या है, 3 की टेबल स्टार्ट होगी, 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है। ये वाली चीज याद होगी। ये तो हमें नंबर तो पता चल गए भाई, पहले 3 तक करेंगे फिर 3 की टेबल है, फिर पहले 1 से करेंगे फिर 3 की टेबल है, ये वाली चीज तो याद होगी। अब हमें ये और याद हो जाए ना, कि भाई सीक्वेंस से ये वाली चीज याद हो जाए, 3 4 बार अगर इस ट्रिक को या बोल के देखोगे, या फिर 5 बार 3 4 बार करके देखोगे, तो क्या है, याद हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो कैसे है, देखो देसी क्या है, देखो पहले ट्रिक को पढ़ लेते हैं। देसी, देसी नाम की कोई क्या है, लड़का या लड़की है, कोई भी है, ठीक है, उसका नाम क्या है, देसी, ठीक है। मिली माइक्रो, ठीक है, मिली माइक्रो, नैनो में, पीकर, फेंटा,
ऑटो से जाएगी। ये कह रहा है भाई हमारे पास क्या है, एक हमारे पास नहीं, मतलब एक डीसी नाम की लड़की थी, वो कहाँ पे मिली, माइक्रो माइक्रो में, ठीक है। माइक्रो और नैनो दो कार के नाम है, ठीक है। मान लो माइक्रो और नैनो क्या है, दो कार के नाम है, ठीक है। तो डेसी नाम की लड़की वो कहाँ पे मिली, माइक्रो और नैनो कार पे मिली, ठीक है। वो क्या पी हुई थी, पीकर फेंटा, फेंटा पीकर ऑटो से जाएगी, ठीक है। कार में मिली, परंतु फेंटा पीकर वो कहाँ से कहाँ में गई, ऑटो से जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे होगा। देखो 3-4 बार पढ़ोगे ना, देसी मिली माइक्रो नैनो में, मतलब कि कार में मिली देसी, देसी मिली माइक्रो नैनो कार में, पीकर फेमटा ऑटो से जाएगी। देसी मिली कार माइक्रो में, कार माइक्रो नैनो में, पीकर फेंटा ऑटो से जाएगी। अब देसी, देसी का मतलब डी, ये वाली देखो, नेगेटिव वाली पहले याद करवाऊंगा, फिर क्या करेंगे पॉजिटिव वाली याद करेंगे। नेगेटिव वाली डी से देसी, सीधा है। मिली, देखो डी, डी यहाँ पे डे लिखा हुआ ना, डी से तो डी देसी, और फिर सी लिखा हुआ है, इसको क्या मानेंगे सेंटी, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, डी देसी, सी से सेंटी, ठीक है। फिर मिली, मिली से सीधा डायरेक्ट है मिली, ठीक है। फिर क्या है माइक्रो, कार का नाम, ठीक है, माइक्रो। फिर क्या है नैनो, माइक्रो के बाद नैनो में, पीकर, पीकर मतलब कि क्या डिनोट कर रहा है, पीको, ठीक है। पीकर क्या डिनोट कर रहा है, पीको। फिर आता है फेमटो, फेंटा मतलब कि फेमटो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ऑटो, ऑटो डायरेक्ट है ऑटो, ठीक है। सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट रख लेते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर जे, जे का क्या है, जाएगी में जे है, ये क्या डिनोट कर रहा है, जेड से जेप्टो। और ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये से वाई मतलब कि योक्टो, ठीक है। ये वाली एक 3-4 बार ट्रिक एक बार पढ़ के देखो और एक रिलेट करके देखो, अपने आप सारी की सारी याद हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ एक इंपॉर्टेंट होती है वो मैं बता दूंगा कि भाई जो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होती है वो कौन सी थी, एक तो सेंटी, एक मिली, एक माइक्रो, यहाँ से लेकर फिर एक नैनो भी याद कर लेना, फिर पिको छोड़ देना, बस यहाँ तक याद कर लेना, पिको भी कर लेना, ठीक है। यहाँ तक याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। फिर करते हैं पॉजिटिव वाली वैल्यू, ठीक है। 1 से लेकर 3, फिर 3 से लेकर 3 की टेबल 24 तक। कैसे याद करेंगे, देखिए हाथ किलो का, मांगता पैसा एक्स्ट्रा ज्यो। ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है भाई कि कोई इंसान है, ठीक है, उसके पास हट्टा कट्टा शरीर है, ठीक है। वो क्या है, उसके पास बहुत मतलब कि अच्छे हाथ है, मोटे मोटे हाथ भी है भाई, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है भाई, इतना ज्यादा हाथ है, अच्छे तरीके से कर रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है, कि भीख मांग रहा है, ठीक है। पैसे मांग रहा है, और वो क्या है, पैसे मांग नहीं रहा, वो कह रहा है भाई एक्स्ट्रा में भी दो, ठीक है। मतलब कि कल के नाम के भी और परसों के नाम के भी मांग रहा है, ठीक है, कभी कल मिलो या ना मिलो। तो ये कह रहा है देखे हाथ किलो का, ठीक है, देखे हाथ किलो का, मांगता पैसा एक्स्ट्रा ज्यों। ज्यों का मतलब एक तो ऐसे ये आता है ना, ज्यों का मतलब होता है भाई जिस तरीके से ये है, ये कहते हैं कि भाई हमारी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसे कैसे कर रहा है, ऐसे को क्या बोला हमने, ऐसे, या फिर ऐसे कोई हमने क्या बोल दिया ज्यों, ऐसे कैसे बोल रहा है, ठीक है। ऐसे कोई हमने क्या बोल दिया, ज्यों बोल दिया, ठीक है। देखिए हाथ किलो का, मांगता पैसा एक्स्ट्रा ज्यों, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, हाथ उसका किलो का है, फिर भी पैसा मांग रहा है, इस तरीके से मांग रहा है, ठीक है, ज्यों मांग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, देके, देके का मतलब डी ए, यहाँ पर क्या है डेका। फिर हाथ, हाथ से है से क्या बन जाएगा एच, मतलब कि हेक्टो। उसके बाद किलो, किलो का की, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई। फिर का हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, इसकी एज इट इज वैल्यू, ठीक है, वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको ऐसे ही रखा है बस बना लाइन बनाने के लिए। माँ, मांगताक में माँ आता है, वो क्या है एम डिनोट करेगा, यानी कि मेगा। और फिर जी, गै, गै से क्या डिनोट करेगा जी, यानी कि गीगा। फिर ता से क्या डिनोट करेगा टेरा, ठीक है। फिर आता है पैसा, पैसे से पी, पी से क्या डिनोट करेगा पेटा। फिर आता है क्या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा से क्या डिनोट करेगा एक्सा। फिर जेड आता है, जेड यानी कि ज्यो, जय में जेड आएगा, ठीक है। जेड क्या डिनोट करेगा जेटा। और फिर आता है वाई यो, ठीक है, यो क्या डिनोट करेगा वाई से यूटा। हमें याद क्या रखने की जरूरत है, देखो एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली लाइन, ठीक है, ये दोनों याद रखने की जरूरत है। उससे हम अपने आप बना लेंगे कि इसकी पूरी सीक्वेंस पता चल जाएगी, ठीक है। तो 3-4 बार पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो 10 की पावर 3 किलो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेगा इंपॉर्टेंट है, गीगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एक तो ये टेरा, ठीक है, बस इतना ही कर लो।
हेक्टो भी कभी कभी बार पूछता है, परंतु जितना ज्यादा नहीं। बस इतना याद कर लो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और यहाँ से सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको, बस इतना याद कर लो। इतना सफिशियंट है, ठीक है। अगर कंप्लीट याद करनी है तो ये पूरी ये वाली लाइन याद कर लेना, ठीक है। समझा मैंने दी। और इसकी जो पीडीएफ है, अगर ये वाली भाई लग रहा है कि भाई तुम बहुत गंदा हो गया, तो पीडीएफ इसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अच्छे से बस बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो ट्रिक के साथ। अगला जो टॉपिक होता है हमारे पास, ये होता है, देखो एक बार मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ वहां से कि सब्सिडरी यूनिट का यूज कैसे है। देखो, मान लो मैं बोल रहा हूँ एक एक किलोमीटर में, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। तो किलो की वैल्यू क्या है, किलो की वैल्यू क्या है, हम यहीं से बना देंगे। किलो की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 3। देखो ये एरो लगा हुआ है इस तरीके से, 10 की पावर 3। तो किलो की जगह क्या रख दो, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मीटर। अब 10 की पावर 3 को आपको खोलना आता है भाई, 1 लगा के, 3 है तो 3 जीरो लगा दो, मीटर। तो हमें पता चल गया कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अगर मैं सेंटी की बात करूं, सेंटी का भी करके देख लेते हैं। मैं पूछ रहा हूँ एक एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। हमें ये तो पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कर लेंगे। देखो सेंटी की जगह क्या रखो, सेंटी सी से डिनोट हो रहा है, मीटर एम से। सेंटी की जगह 10 की पावर -2, ये देखो ये वाली, ये देखो सेंटी का क्या है, 10 की पावर -2, ठीक है। 10 की पावर -2 यहाँ पर रखा, मीटर इज इक्वल टू, अभी कितने मीटर हो गए, 10 की पावर-2, मतलब कि अगर इसको नीचे लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये कह रहा है 1/100 मीटर। तो ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, ठीक है। 10 की पावर-2 इस तरीके से यूज होता है ये, और यूनिट कन्वर्जन में बहुत यूज होता है। अगला हमारा टॉपिक है क्या, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट एसआई यूनिट। कुछ एक पॉइंट है जो एसआई यूनिट में हमें ध्यान में रखने होते हैं कि भाई ये वाले जरूरी है। भाई जो हमारे पास जो साइंटिस्ट के नाम से यूनिट निकली हुई है ना, जैसे न्यूटन निकली हुई है, फोर्स की यूनिट होती है क्या, न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। अब कह रहे भाई जो साइंटिस्ट के नाम से जो यूनिट लिखी हुई है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, जो पहला लेटर होगा ना वो क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे, ठीक है। जो पहला लेटर होगा ना न्यूटन का, जैसे पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे इस तरीके से, एन ई न्यूटन, ये वाला क्या होगा हमारे पास गलत होगा, ठीक है, ये वाला ठीक होगा। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो जूल है ना, जूल कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक सिंपल यूनिट है, ठीक है। तो ये वाली जो आगे का अक्षर है वो क्या रखेंगे, स्मॉल रखेंगे, ठीक है। और जितनी भी यूनिट है साइंटिस्ट के नाम से अलावा वो क्या रखेंगे, पहला लेटर स्मॉल रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है बस। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, वही है भाई, टेम्परेचर के बेस पे एक क्वेश्चन है क्या, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या कह रहा है भाई, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट यूएसए में क्या है, एक टेम्परेचर है, ठीक है। यूएसए में क्या है, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर है। वो पूछ रहा है भाई इंडिया में कैसा मौसम होगा, वो ठंडा होगा या गर्म होगा, ठीक है। यूएसए में इतना है, हमें नहीं पता यूएसए में ठंडा है गर्मी है, हमें बस टेम्परेचर पता है। तो हम पता लगाएंगे भाई इंडिया में अगर इतना टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है या फिर गर्म होता है, कब होता है, सर्दियों में होता है या गर्मियों में। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फेरा डिग्री फ़ारेनहाइट -32। फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या रखेंगे, 59 पुट करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है भाई जब हमारे इंडिया में 15 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो कौन सा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, तो कोल्ड का मौसम होगा, ठीक है। एक ये छोटा सा क्वेश्चन था भाई, प्रदीप की बुक, देखो ये जो नोट्स है ना प्रदीप की बुक से है, ठीक है। तो प्रदीप की बुक में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो कराया मैंने। अगला जो हमारा 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, 3 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन 4। उसका नाम क्या है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है, मतलब कि कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी चीज वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर अगले लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए ये वाली करते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि फिक्स नहीं है, कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं इसका मतलब वो फिक्स नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है उसका, ठीक है, कुछ अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसी बेस पे हम दो डेफिनेशन करते हैं, या फिर हम कहीं डिफरेंस करेंगे किसमें, प्रिसेशन एंड एक्यूरेसी में। प्रिसेशन क्या होता है,
और एक्यूरेसी क्या होती है। देखो दिखने में वैसे ना ये वर्ड क्या है, अगर हिंदी मीनिंग देखोगे दोनों का सेम सेम निकलता है, परंतु है ना इनमें साइंटिफिक तरीके से डिफरेंस है। देखो वो अच्छे से करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब समझते हैं पहले। पहले इसकी जो बुक में दी हुई है डेफिनेशन वो करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। ठीक है। एक्यूरेसी या एक्यूरेट का मतलब क्या है, जब एवरेज वैल्यू किसी भी वैल्यू है, मान लो 3 वैल्यू 1 2 3, इसका एवरेज लेना पता है हमें क्या होता है, 1 + 2 + 3 करेंगे, डिवाइड बाई कितने नंबर है 3 कर देंगे, तो क्या एवरेज आएगा 3 + 2 + 1 6/3, इसका एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है। तो ये होता है एवरेज निकालना, हमें पता है, एवरेज मैथ में पढ़ के आए हैं। तो किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, यानी कि एक मेजरमेंट ये, एक मेजरमेंट ये, एक मेजरमेंट ये, इनका क्या करेंगे एवरेज वैल्यू लेंगे, वो क्या होगी क्लोज टू करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू मतलब कि किसी भी मेजरमेंट की, मान लो हमने कुछ, आगे एग्जांपल दूंगा, ठीक है, ये सारी चीज समझ जाओगे। पहले मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन पढ़ के फिर इसको समझा दूंगा, फिर दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे और फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहे क्लोज टू, जो ये एवरेज वैल्यू होगी ना किसके पास होगी, वो वैल्यू होगी करेक्ट वैल्यू की, जो एक्यूरेट वैल्यू है हमारे पास ट्रू वैल्यू है उसके बराबर होगी। ठीक है। उसके आसपास होगी। ठीक है। प्रिसाइज का मतलब क्या है, या प्रिसिशन का मतलब क्या है, डिफरेंट मेजरमेंट, अलग अलग मेजरमेंट किया हमने, 1 किया 2 किया 3 किया, वो किसके क्लोज होगा, वो एक दूसरे के क्लोज होगा, यानी कि 1 किसके क्लोज है 2 के क्लोज है, 2 किसके क्लोज है 3 के क्लोज है, तो एक दूसरे के क्लोज होंगे। परंतु वो एक्यूरेट वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू होगी ना, एवरेज वैल्यू को या फिर एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं बोलेंगे, परंतु एक्यूरेट वैल्यू के बराबर नहीं होगी। ठीक है। एवरेज वैल्यू के क्लोज होगी। ठीक है। क्या होगी, वो एक दूसरे के क्या होगी क्लोज होगी, और वो एवरेज वैल्यू के भी क्लोज होगी। ठीक है। क्या एवरेज वैल्यू के भी क्लोज होगी, जो हमने ये तीनों का एवरेज लिया ना उसकी भी क्या रहनी चाहिए, क्लोज रहनी चाहिए। ठीक है। तो एक बार एग्जांपल लेके समझ लेते हैं किस तरीके से है। देखो पहले एक है ना स्टूडेंट वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले डेफिनेशन वाली क्लियर करेंगे फिर ऊपर वाला करेंगे। देखो मान लो एक हमारे पास रूम है। ठीक है। रूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है। ठीक है। देखो मुझे पता चल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक के रूम की लेंथ है, फर्श की लेंथ है वो कितनी है, वो मुझे पता चल गई, वो है 12। ठीक है। उसी को मैंने नाम दे दिया एक्यूरेट लेंथ, यानी कि हमें पता चल गया भाई, मशीनी की सहायता से हमें बिल्कुल एक्यूरेट पता चल गया इसकी कितनी लेंथ है, 12 मीटर लेंथ है। ठीक है। 12 मीटर लेंथ है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कि भी एक्यूरेसी कौन कौन सा होगा। एक हमारे पास एक स्टूडेंट है, मान लो स्टूडेंट का नाम है ए। ठीक है। एक स्टूडेंट है बी, एक स्टूडेंट है सी, एक स्टूडेंट है डी। ठीक है। उसने अलग अलग मेजरमेंट किया, यानी कि 5 बार क्या किया उसने एक्सपेरिमेंट किया, 5 बार उसने क्या किया, इस वाले रूम की लेंथ नापने की कोशिश की। ठीक है। 5 बार लेंथ नापने की कोशिश की उसने। ए वाले ने पहली बार जब मेजर किया 10 मीटर आई, दूसरी बार मेजर किया 11 मीटर, तीसरी बार किया 12 मीटर, तीसरी बार चौथी बार किया 13 मीटर, और पांचवी बार किया 14 मीटर आई। अब इसका एवरेज लेते हैं। देखो एवरेज लेने का एक और सिंपल मेथड होता है कि भी अगर ओड है, ठीक है, तो एक तरफ ये छोड़ दो एक तरफ ये छोड़ दो लास्ट वाले, फिर ये छोड़ दो फिर ये छोड़ दो, जो बीच का बच गया ना वो एवरेज वैल्यू आती है। या तो क्या करो, इसको सम करके इतनी नंबर से डिवाइड कर दो, इतनी नंबर से डिवाइड कर दो, एक तो वो एवरेज वैल्यू हो सकती है। यानी कि क्या करो, 10 + 11 + 12 + 13 + 14, ठीक है ये आ गया, और कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, ये वाली जो एवरेज वैल्यू आ गई ना वो किसके बराबर आएगी, ये 12 के बराबर ही आएगी। बेशक से करके देख लेना भाई। ठीक है। ये 12 के बराबर ही आएगी, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। अब एक बी स्टूडेंट था, उसने पहली बार मेजर किया 9, दूसरी बार 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, इस तरीके से मेजर किया। ठीक है। तो उसकी एवरेज वैल्यू आ गई ये वाली 11। ठीक है। अब सी जो स्टूडेंट था उसने मेजर किया, भाई मान लो ये तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। ठीक है। हर एक ये मतलब कि क्या है, जो जिसका लक भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, लक अच्छा है पर उन तो मेहनत नहीं करता, यानी कि पढ़ता नहीं है। ठीक है। मतलब कि उसका तुक्का तुक्का बिठता है। ठीक है। तो ये वाला ऐसा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, पहली बार मेजर किया 8 मीटर इसकी लेंथ, फिर दोबारा किया 9, 9 नहीं आई उसकी वैल्यू, फिर आई सीधी एक छोड़ के 10, फिर तीसरी बार किया 11 छोड़ के फिर 12 आ गई, फिर 13 छोड़ के 14 आ गई, फिर 15 छोड़ के 16 आ गई। ठीक है। अब उसकी एवरेज देखी ना, एवरेज तो आई है, परंतु इसने जो मेजरमेंट किया ना वो क्या है अलग अलग आ रही थी, मतलब एक छोड़ के एक आ रही थी मेजरमेंट। ठीक है। अभी के लिए एवरेज वैल्यू देखो क्या है 12 है। ठीक है। अब बात करते हैं डी वाले की। डी वाला है, उसने क्या किया भाई, बिल्कुल ही नालायक था ये। ठीक है। इसका ना तो तुक्का बैठ रहा,
ठीक है, तो ये क्या है, एक बार मेजर किया 9, दूसरी बार किया एक छोड़ के 11, फिर तीसरी बार किया एक छोड़ के 12 छोड़ के 13, फिर एक दोबारा करा एक छोड़ के 15, फिर एक छोड़ के 17। ठीक है, अब इसकी एवरेज वैल्यू देखिए हमें क्या मिली, 13 मिली। ठीक है, सभी की एवरेज वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, अब देखो एवरेज वैल्यू किस किस की 12 है। ठीक है, एवरेज वैल्यू किस किस की 12 है, एक तो ए वाले की, एक किसकी है, बी ये सी वाले की। ठीक है, एवरेज वैल्यू इनकी सही है, मतलब कि ये क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, देखो एक्यूरेसी की मैंने क्या बताई थी डेफिनेशन, ये देखो एवरेज वैल्यू और जो करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, या फिर एक्यूरेट वैल्यू या फिर बोलो ट्रू वैल्यू बोलो या करेक्ट वैल्यू बोलो, ये वाली वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या हो, सेम हो। देखो भाई कहाँ पे थे, मैंने बोला कि जो एवरेज वैल्यू है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, करेक्ट वैल्यू की या ट्रू वैल्यू की। ठीक है, तो देखो ये है हमारी एवरेज वैल्यू और ये हमारी है करेक्ट वैल्यू या फिर एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, जो लेंथ की एक्यूरेट है वो इसके बराबर है और इसके बराबर 12 12 है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, एक्यूरेसी की पता चल गई, मतलब कि एक तो ये वाला बंदा एक्यूरेट है और एक ये वाला बंदा एक्यूरेट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीसेशन की। प्रीसेशन की क्या है, देखो एक बात सीधी सी याद रखो कि भाई मतलब कि जितनी भी मेजरमेंट आई है ना, ये नंबर आया है वो कितने नजदीक है, एक दूसरे के कितने नजदीक है। अब देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, एक का भी, एक एक का डिफरेंस है। देखो 11 में से 10 गया, एक एक का डिफरेंस है, 10 11 12 13 14, एक एक का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक का भी नहीं है, ये तो अगला ही नंबर है। ठीक है, यहाँ पर तो एक का भी नंबर का भी डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट काउंटिंग आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है, ये कितने नजदीक है एक दूसरे के, भाई 9 फिर 10 11 12 13, ये भी नजदीक है। ठीक है, एक दूसरे के मतलब कि एक का भी गैप नहीं है। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे नंबर क्या है, एक दूसरे के नजदीक है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, 8 10 12 14 और 16। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, एक छोड़ के एक आ रहा है। ठीक है, 8 के बाद 9 गायब है, 10 फिर 11 गायब है, 12 फिर 13 गायब है, 14 फिर 15 गायब है, फिर आगे 16। ठीक है, मतलब ये एक छोड़ के एक है, मतलब कि ये क्या है, एक दूसरे के दूर दूर है, मतलब कि इतना दूर दूर है। और जबकि इन दोनों की बात की थी हमने, वो क्या थे, एक दूसरे के नजदीक नजदीक थे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के ये भी नजदीक नहीं है। अरे 9 10 छोड़ दिया 11, फिर 12 छोड़ दिया 13, फिर 14 छोड़ दिया 15, फिर 16 छोड़ दिया 17। ठीक है, मतलब नजदीक नहीं है। ठीक है, तो प्रिसेशन की मतलब ही क्या होता है, वो एक दूसरे के कितना नजदीक है, एक तो इतना नजदीक हो, ठीक है, और एक इतना नजदीक हो, एक भाई दूर दूर हो। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा नजदीक होगा ना, जो जितना नंबर जितना ज्यादा नजदीक होगा, मतलब कि 10 के बाद सीधा 11 आ गया। ठीक है, कोई इसके पास क्या है, गैप वगैरह नहीं है, तो ये है बहुत नजदीक। और ये वाली वैल्यू भी बहुत नजदीक है, 11 12, फिर 12 13 बहुत नजदीक है, फिर 13 14 बहुत नजदीक है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रिसिशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, अगर ये दूर दूर होती है ना वैल्यू, मैंने जैसे ये वाली है, 8 के बाद 9 नहीं है 10 है, फिर 11 नहीं है 12, मतलब दूर दूर वैल्यू है ये आपस में। ठीक है, तो ये क्या है, लेस प्रिसाइज है, मतलब कि कम प्रिसिशन है। ठीक है, अब हमें पता चल गई भाई एक्यूरेट की क्या होती है और प्रिसिशन की क्या होती है। अब प्रिसिशन की वो वाली डेफिनेशन देखते हैं, किताबी डेफिनेशन। देखो ये कह रहा है भाई डिफरेंट मेजरमेंट, डिफरेंट मेजरमेंट मतलब कि ये वाली हमने मेजर की है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। ठीक है, ये वाली हमने देखो ये वाली मेजरमेंट की है हमने। ठीक है, ये वाली हमने डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट की है। ठीक है, डिफरेंट मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के कितना कितना क्लोज है, देखो बहुत ज्यादा क्लोज है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, कितना क्लोज है। ठीक है, या फिर क्लोज टू एवरेज वैल्यू, और ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, अगर एवरेज वैल्यू के क्लोज भी हो। ठीक है, देखो ये सारी की सारी है ना एवरेज वैल्यू के आसपास ही है, 12 फिर 11 फिर 10, फिर 12 के बाद 13 फिर 14, इतने दूर दूर नहीं। अगर इसके हिसाब से देखे तो 12 फिर 10 फिर 8, 8 तक पहुंच गए, बहुत दूर हो गया। फिर 14 फिर 16, 16 भी बहुत दूर हो गया 12 के। ठीक है, मतलब या तो ये क्या हो, एक दूसरे के आसपास हो, और या तो क्या हो, एवरेज वैल्यू के नजदीक नजदीक हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिसिशन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिशन बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आया। अब देखते हैं भाई, जो हमारा स्टूडेंट वन है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो स्टूडेंट बी है वो इंटेलिजेंट तो है परंतु उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, मतलब कि वो पेपर में थोड़ा सा भी चल जाता है भाई, इससे सेकंड नंबर पे है।
ठीक है। थर्ड पे क्या है, वो क्या है भाई, है तो ये पढ़ता तो नहीं है परंतु इसका लक बहुत अच्छा है, ये है ना पेपर में नंबर ले लेता पर पूरे साल नहीं पढ़ता। चौथा स्टूडेंट कैसा है, ना तो पेपर में नंबर लेता और ना ही क्या है, ना ही पेपर में नंबर लेता ना ही पढ़ता, ठीक है, बहुत ही नालायक है। अब देखो पर्सन ए, यानी कि स्टूडेंट ए के बारे में बात करते हैं। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी क्यों है, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू की बराबर है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू के बहुत ज्यादा नजदीक है, यानी कि 12 12 है, ठीक है, तो ये एक्यूरेट तो है। अप्रिसिएशन है या नहीं, ये वाली वैल्यू एक दूसरे के बहुत आसपास है, ये वाली वैल्यू 10 11 12 13 14 बहुत ज्यादा आसपास है, और ये एवरेज वैल्यू के आसपास भी है, ठीक है, तो ये प्रिसिशन भी है, प्रिसाइज भी है। अब स्टूडेंट बी की बात करते हैं, ये भाई प्रिसिशन तो है, देखो 9 10 11 12 13, ठीक है, मतलब ये क्या है, प्रिसिशन तो है, एक दूसरे के आसपास तो है, और ये क्या है, एवरेज वैल्यू के आसपास भी है, परंतु ये एक्यूरेट नहीं है, ये वाली जो एवरेज वैल्यू आई है वो इसके बराबर नहीं है 12 की, ठीक है, तो मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है परंतु प्रिसिशन है, ठीक है। तीसरी बात आती है सी वाले स्टूडेंट की, सी वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है भाई, इसने 8 से स्टार्ट किया, 8 10 12 14 16, ये क्या है, प्रिसिशन नहीं है भाई, क्योंकि ये इनमें एक एक का गैप है, ठीक है, दूर दूर है, एवरेज वैल्यू से भी दूर दूर है, ठीक है, 8 देखो बहुत ज्यादा दूर है, 16 बहुत ज्यादा दूर है 12 से, ठीक है, प्रिसिशन तो नहीं है, परंतु ये एक्यूरेट है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेट जो वैल्यू थी ना, ये एक्यूरेट वैल्यू थी, और जो ट्रू वैल्यू थी, करेक्ट वैल्यू थी, वो एवरेज वैल्यू के क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये एक्यूरेट तो है परंतु प्रिसिशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या, ये वाले पर्सन डी की, डी वाला क्या भाई बहुत नालायक है, इसकी वैल्यू भी दूर दूर आई, 13 के बहुत दूर है, 9 16 17 बहुत दूर है 13 के, ठीक है, तो 9 11 13 15 17 इस तरीके से है, और जो एवरेज वैल्यू है वो भी क्या है, अच्छा एवरेज वैल्यू क्या है भाई, हाँ एवरेज वैल्यू क्या है 12 का, और इसका देखो 12 13, एवरेज वैल्यू भी क्या है, ये है मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू के बिल्कुल अलग है, 12 है ये 13 है, मतलब कि ना तो एक्यूरेसी है इसकी, ठीक है, और न ही प्रिसिशन है, ठीक है। ये था भाई एक्यूरेसी और प्रिसिशन का कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, एक्सपेरिमेंटल करके दिखाया है, एक्यूरेसी क्या होता है और एप्रिसिएशन क्या होता है। अब देखो ये वाला डायग्राम और देख लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, इस वाली लाइन के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, एक्यूरेट करेक्ट वैल्यू है, यहाँ पर हमें पता है करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, करेक्ट है, यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला मान लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्यूरेट है, ठीक है। अब ये देखते हैं ये कह रहा है बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, प्रिसाइज भी है, एक दूसरे के नजदीक नजदीक भी है, और ये जो करेक्ट वैल्यू है इसके नजदीक भी है, ठीक है, ये क्या है, प्रिसाइज। अब बात करते हैं पुअर एक्यूरेसी गुड प्रिसिशन, भाई देखो ये क्या है, ये हमारी करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू से कितनी दूर है, इतनी दूर है, परंतु ये एक दूसरे के पास पास है, तो ये क्या है, पुअर तो एक्यूरेसी है और प्रिसिशन बढ़िया इसकी। फिर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसिशन, गुड एक्यूरेसी मतलब कि इसका तुक्का तो सही बैठ गया, ठीक है, करेक्ट वैल्यू के साथ बैठ गया, परंतु ये एक दूसरे के बहुत दूर दूर है, नजदीक नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो ये क्या है, प्रिसिशन तो नहीं है परंतु इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है, इस मतलब कि एक क्या है, जस्ट ए लक, एक इसका तुक्का ही बिड़ा है, ठीक है। फिर बात करते हैं डी वाले की, पुअर एक्यूरेसी पुअर प्रिसिशन, मतलब कि एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, पांच में से कोई भी बोल नहीं है, तो एक्यूरेसी तो करेक्ट वैल्यू के पास है ही नहीं कोई भी बोल, तो एक्यूरेसी नहीं है, पुअर एक्यूरेसी, और प्रिसिशन मतलब एक दूसरे के बहुत दूर दूर है, तो ये पुअर प्रिसिशन, नजदीक होता तो प्रिसिशन अच्छा हो जाता है, परंतु ये क्या है, प्रिसिशन अच्छा नहीं है, मतलब ये दूर दूर है, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, एक सर्कल ले लिया हमने, सर्कल ले लिया तो क्या किया, एक यहाँ पर जो ये रेड वाला डॉट है, रेड वाला डॉट क्या हमारे पास करेक्ट वैल्यू है या फिर ट्रू वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू बोलो या फिर ट्रू वैल्यू बोलो, ये वाला, ठीक है। अब पहली बात करते हैं ये वाला जो डॉट है, ब्लैक वाले डॉट देखते हैं, एक तो ये वाला ब्लैक डॉट है, एक तो ये वाला ब्लैक डॉट है, देखो एक तो ये वाला ब्लैक डॉट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीन ब्लैक डॉट है जो क्या पर्पल कलर में है, वो करेक्ट वैल्यू के बिल्कुल नजदीक नजदीक भी है और वो आपस में भी बहुत नजदीक है, इसमें क्या पर्पल वाली लाइन में एक्यूरेट करेक्ट वैल्यू उसके नजदीक भी है, और ये आई तीन डॉट है वो आपस में भी नजदीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक्यूरेट भी है और प्रीसिस भी है। अब देखते हैं दूसरी वाली जो ग्रीन वाले डॉट है,
ग्रीन वाले डॉट कौन कौन से है, एक तो ये वाला है, एक तो ये तीन डॉट क्या है, ग्रीन वाले डॉट है। तो ये देखो ये जो करेक्ट वैल्यू है उससे तो बहुत दूर है, मतलब कि एक्यूरेसी तो है नहीं इसमें, परंतु ये आपस में एक दूसरे के क्या है, नजदीक नजदीक है, मतलब कि ये क्या है, प्रिसाइज है। अब बात करते हैं किसकी, ये स्काई ब्लू वाले कलर की, स्काई ब्लू वाले डॉट की, मतलब कि एक डॉट तो यहाँ है, एक डॉट यहाँ पर है, और एक डॉट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई जो एक्यूरेसी है ना वो तो ठीक ठाक है, मतलब कि ये क्या है, ट्रू वैल्यू के नजदीक है ये वाली वैल्यू, ठीक है। मान लो ये क्या है, हमारी एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये वाली क्या है, ये वाली वैल्यू इसके ट्रू वैल्यू के तो बिल्कुल नजदीक है, परंतु ये आपस में एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेसी है। अब बात करते हैं लास्ट वाले ऑरेंज वाले सर्कल की, ऑरेंज वाले डॉट की। ऑरेंज वाला डॉट क्या है भाई, ये क्या है, एक दूसरे से भी दूर है बहुत, और ये करेक्ट वैल्यू इससे भी बहुत दूर है, तो ये ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, ठीक है। तो भाई आई होप कि भाई तुम्हें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की है कि भाई प्रिसिशन और एक्यूरेसी अच्छे से और क्लियर कर दूं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी अब तो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, फिर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा यूनिट का भी बताया, और क्या बताया, सब्सिडरी यूनिट, और इसकी बढ़िया सी ट्रिक भी बताई। तो ये वाला लेक्चर अगर पसंद आया तो ये चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे ही कोशिश करते रहिए, अंत में सक्सेसफुल जरूर होगे भाई, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं।